दोस्तों गांधी जी का कहना था अगर आप डबल टाइम डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपके काउंटर हाफ को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मैं काउंटर हाफ की बात कर रहा हूं वुमेन्स की। देखिए अगर किसी भी कंट्री की ग्रोथ हम चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो आपका अपोजिट जेंडर है मतलब वुमेन्स जो हैं डेफिनेटली उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज लोकसभा इलेक्शन जो है उनमें रिजल्ट्स आए, सब चीजें अनाउंस हो चुकी हैं। गवर्नमेंट किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, दैट इज अ डिफरेंट टास्क। वी वांट टू नो कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इस लोकसभा इलेक्शन के अंदर कितना देखने को मिला और ट्रेंड क्या कहता है, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कौन सी पार्टी वुमेन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है इन कंपैरिजन टू द अदर पार्टीज। इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। मोस्टली आपको पता ही है कि किस सीट से कौन जीता है। अब सवाल ये है कि कितने वुमेन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इस लोकसभा इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 74 वुमेन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी लोकसभा के अंदर। अगर मैं लोकसभा एमपी के टोटल स्ट्रेंथ का परसेंटेज की बात करूं तो इट विल मेक 13.63%। 13.63% लोअर हाउस का आपका क्या होगा, वुमेन्स के थ्रू पार्टिसिपेशन होगा। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। जो नेक्स्ट अभी डिलिमिटेशन कमीशन आएगा ना, जो नई बाउंड्री डिसाइड करेगा, नई सीट्स डिसाइड करेगा, उसमें 33% सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। तो अगर वहां से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे काफी कम सीटें जो हैं वो वुमेन्स के थ्रू देखने को मिल रही हैं। अब सवाल ये है कि सर इंडिपेंडेंस के बाद से जो प्रोग्रेस हुई है उसमें क्या रिपोर्ट है, क्या वो लगातार बढ़ती गई है या फिर कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिली है। तो समवट हम कहेंगे कि एक एवरेज ग्राफ देखा जाए तो यस इट इज इंक्रीजिंग, बट बीच में काफी इरेगुलरिटीज भी देखने को मिली है। ट्रेंड को जानने की समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिस टाइम इट इज क्लियर 74 वुमेन एमपी जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इन 74 वुमेन एमपी में भी 43 वुमेन्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम एमपी होंगी। मतलब दैट इज समथिंग पॉजिटिव, दैट इज समथिंग गुड। लेकिन ये ट्रेंड जो है वो किस तरीके से चला है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहली इलेक्शन होती है 1952 के अंदर, हमारी लोकसभा बन के आती है। उसके अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन अगर देखा जाएगा तो इट्स स्ट्रेंथ वाज 4.41%, मतलब काफी कम थी। अब क्या होता है एक डिकेड के बाद अगर हम उसको देखते हैं तो ये नंबर जंप करके 6% हो जाता है। बट हैरानी की बात यह है कि 1971 जो कि ऐसा टाइम है जहां पे फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलती है इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो वो इंदिरा गांधी जी थी। और उस टाइम पे वुमेन का पार्टिसिपेशन फिर से 4% के अंदर आ जाता है। मतलब वापिस से ये डिक्लाइनिंग स्टेज पे था। अब अगर मैं टोटल मानूं कि ये ग्रोथ कैसे हुई है तो आई कैन से कि मैक्सिमम जो पीक पहुंचा है वुमेन के पार्टिसिपेशन का इट वाज इन 2019, जहां पे 14.36% वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। 2009 पहली बार ऐसा टाइम आया था जब 10% वुमेन पार्टिसिपेशन कर रही थी लोकसभा के अंदर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये ग्राफ हमेशा ग्रो किया है। तो आप ये देख सकते हैं 1952 के अंदर 4.41%, देन इट लीड टू द 6% एंड देन अगेन टू द 4%। मतलब ये ग्राफ शो टाइप रहा है। अगर मैं दूसरी कंट्री से कंपैरिजन करूं तो क्या सिचुएशन है, तो देखिए कुछ कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दूं तो वहां 46% एमपी वुमेन एमपी है। यूके के अंदर 35%, यूएस में 29% वुमेन आपके सेनेटर में देखने को मिलती है। मतलब इंडिया इस मामले में भी काफी पीछे है। तो अगर आप एक ग्राफ और एक जनरल ट्रेंड देखेंगे तो आप यहां देख सकते हैं 1952 में आपका 4.41%, देन 57 में 5.4, देन 62 में 6.2 एंड सो ऑन। फिर से 1971 के अंदर लगभग 4.22%, 77 में फिर से डिक्रीज और फिर ये लगातार आपका थोड़ा कुछ फ्लक्चुएशन करके इंक्रीज होता गया है। 2019 वाज द ईयर जिसमें सबसे मैक्सिमम लेवल पे वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिला था 14.36%। एंड दिस टाइम इट इज अगेन ऑन द डिप साइड 13.63%, मतलब लगभग 1% का फिर से आपका डिप देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं पार्टी वाइज बात करता हूं तो मुझे पता लगता है 2024 के अंदर 14 पार्टीज के एमपी ऐसे हैं जो वुमेन पार्टिसिपेशन है जिनके साइड से, जिसमें बीजेपी जो है लिस्ट में लीड करती है। 31 वुमेन एमपी जो हैं वो बीजेपी से देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर आता है कांग्रेस का जहां पे 13 एमपी देखने को मिलते हैं, टीएमसी से 11, एसपी से 5, डीएमके से 3 और चिराग पासवान की पार्टी जो है एलजेपीआरबी, इसके साथ साथ में जेडीयू, उनसे दोनों से दो दो वुमेन एमपी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 7 पार्टीज ऐसी भी हैं जिनसे एक वुमेन एमपी देखने को मिलता है। बट ये सिनेरियो जो देख रहे हो आप 31 नंबर देख रहे हो या फिर आप 11 या 13 नंबर देख रहे हो, नंबर इज नॉट सफिशिएंट। एक और चीज है जो आपको देखनी चाहिए और वो है परसेंटेज।
अगर मैं परसेंटेज के लेवल पे बात करूं तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन जो देखने को मिल रहा है वो है टीएमसी से। 37.93% उनके जो एमपी इलेक्ट हुए हैं वो 37.93 एमपी क्या है, वुमेन एमपी है इलेक्टेड टोटल में से। ऐसी कांग्रेस का बात करें तो 13.13 और बीजेपी का यहाँ पे नंबर है 12.92%। मतलब अप्रोक्सीमेट नंबर के अंदर यस बीजेपी आगे है, लेकिन परसेंटेज में बात की जाए तो वहां पे पीछे देखने को मिलती है। कांग्रेस की बात करें तो अप्रोक्सीमेट नंबर में पीछे है, परसेंटेज में ज्यादा आगे है। टीएमसी की बात करें तो वो तो काफी पीछे, लेकिन परसेंटेज वाइज टीएमसी काफी आगे है वुमेन के पार्टिसिपेशन के अंदर। तो अगर आप शॉर्ट ऑफ सीट्स देखेंगे तो बीजेपी की वुमेन एमपी सबसे ज्यादा है, कांग्रेस का फिर नंबर आता है, फिर टीएमसी का नंबर आता है, उसके बाद में आपका एसपी का नंबर, डीएमके, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, ये सब देखने को मिलती है। मतलब इससे हमें पता लगता है कि ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, बट स्टिल जो डिलिमिटेशन कमीशन आएगा उससे 33% वुमेन को जो रिजर्वेशन मिलेगा दैट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग, वो सबसे शानदार चीज होने वाली है। अब मैं अगर नए फेसेस की बात करता हूं तो 74 वुमेन में से जैसा मैंने बताया 43 एमपी जो होंगे वो फर्स्ट टाइम इलेक्टेड एमपी होंगे। दैट इज कि वो लोकसभा में फर्स्ट टाइम जो है वो एंटर कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल परसेंटेज की, अगर मैं बात करूं न्यू कमर्स की, तो वो 59 वर्सेस 52% देखने को मिलती है। मतलब वुमेन और मेन की बात कर रहा हूं, उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। वुमेन एमपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.76% बेसिकली लोकसभा टर्म को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एवरेज टर्म हम मानते हैं 5 साल की होती है। वुमेन एमपी की अगर मैं बात करता हूं तो उनकी एवरेज एज दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड, वो 50 ईयर देखने को मिलती है। वहीं आपके ओवरऑल एज अगर हाउस की बात की जाए तो वो 56 है। मतलब यंगर वुमेन आर एंटरिंग इनटू द पॉलिटिक्स, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। बट यस, इतना बड़ा मार्जिन 13% से जो हमें 33% पहुंचना है, वो मार्जिन तो डिलिमिटेशन कमीशन के बाद ही हम शायद फुलफिल कर पाएंगे। बट मॉरली हमारी सोसाइटी को ये देखना चाहिए कि वी नीड टू इंक्रीज दिस पार्टिसिपेशन। जब हम वुमेन के लिए कोई स्कीम लेके आते हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन का होना वहां पे जरूरी है ताकि वो स्कीम अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट हो, अच्छे ढंग से फ्रेम भी हो सके। अगर मैं टोटल कैंडिडेट की बात करूं जो इस लोकसभा इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब रणभूमि में थे, वो थे 8360। इसमें से वुमेन कैंडिडेट कितने थे? 10% वुमेन कैंडिडेट थे। अब एक और चीज बता दूं मैं, ये 10% का जो आंकड़ा है ना पार्टिसिपेशन के अंदर, ये फर्स्ट टाइम टच हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये टच हुआ है। दिस नंबर टू हैज इंक्रीज्ड ओवर द टाइम, जो कि 1957 में ये पार्टिसिपेशन सिर्फ 3% था, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि 10% के अप्रोक्सीमेटली वुमेन कैंडिडेट वर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन। रफली अगर बात की जाए तो 16% जो बीजेपी के कैंडिडेट थे देवर वुमेन। जहां पे कांग्रेस की बात की जाती है तो टोटल में से 13% जो कैंडिडेट थे वो वुमेन थे कांग्रेस की साइड से। तो मतलब हम ये कह सकते हैं सोशियो कंडीशन देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर पार्टी ही वुमेन को फेवर कर रही है या नहीं कर रही है, बट स्टिल इन लार्ज हमें क्या करना चाहिए, वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है डेफिनेटली इंक्रीज करना चाहिए। इससे हमारी क्वालिटी जो है दैट इज स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द पॉलिसी मेकिंग फॉर द वुमेन डेवलपमेंट, डेफिनेटली वो हमारी इंप्रूव होगी। आपका क्या मानना है? डेफिनेटली अपनी राय को कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस सेशन की पीडीएफ कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने केस स्टडीज के अंदर आप ये डेटा को बड़े अच्छे से कोट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, बाय बाय।